बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने शो फिट इंडिया में, पावर्ड बाय एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा के 54 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं। वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कोरोना का समय है, कोरोना अपने सेकंड फेज़ पे है, तो आप एक्सिको आयुर्वेदा की इम्यूनो प्लस जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है और आपकी सेहत का ख्याल रखता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। योग हमारे जीवन में क्या महत्वता रखता है? क्या योग हमारे जीवन को बदल सकता है? आयुर्वेद के हमारे जीवन में क्या भूमिका है? योग आज इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें अपने देश के लोगों को समझाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है कि वो अपनी संस्कृति की तरफ वापस आएँ, योग की तरफ वापस आएँ, आयुर्वेद की तरफ वापस आएँ। आज हम बात करेंगे योग आचार्य राहुल आर्य जी से, जिनको 6 साल से ऊपर हो चुके हैं योग इंडस्ट्री में योग साधना करते हुए। उनसे हम जानेंगे योग की इम्पोर्टेंस क्या है, योग की महत्वता क्या है और योग को हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आर्य जी, स्वागत है आपका हमारे शो में फिट इंडिया में। सर, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, योग कितना अहम है हमारे जीवन में, योग को अपने जीवन में हम कैसे इंडल्ज कर सकते हैं और कैसे हम हमेशा योग के साथ जुड़े रह सकते हैं। ओम। योग आधुनिक युग में अगर हम बात करते हैं तो सुबह उठने से लेके योग शुरू हो जाता है और हम रात को सोते हैं, वो भी योग की ही स्थिति होती है। कोई भी हम फील्ड देखें, हम टीचर की फील्ड देखें, हम ऑफिस की फील्ड देखें या फिर हम किसान की या मज़दूर की, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर क्षेत्र में योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। स्कूल की लाइफ में या फिर कॉलेज की लाइफ हो, अगर योग हमारे साथ है, योग के जो नियम, जो सिद्धांत अगर हमारे पास हैं, हम उनको जानते हैं, उनको समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं अपने जीवन में, तो जो आज की जितनी भी जो समस्याएं हो रही हैं, मुख्य रूप से जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और भी जैसे कि सामान्य रूप से जो सामाजिक जो समस्याएं हैं, बच्चों का जो घटता स्वास्थ्य है, स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ता जा रहा है आज की लाइफ में, जिसकी वजह से इतने सुसाइड्स हो रहे हैं और इतने गलत कार्य हो रहे हैं। बाहर तो नहीं है, कई हमारे फील्ड में भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए हो रहे हैं जो उनको ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से उन नियम सिद्धांतों का पालन करता है, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ कि वो हर तरीके से इन बुराइयों से दूर रह सकते हैं। हमारा जो योग के अंदर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको हम योग दर्शन कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने पातंजल योग दर्शन नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें 195 सूत्र हैं और उनको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। उसमें वहाँ पे 3 तरह के साधकों को बांटा गया कि अधम कोटि का साधक, मध्य कोटि का साधक और उत्तम कोटि का साधक। तो मध्यम उत्तम तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया है, तो हम सब अधम कोटि के साधक में ही आते हैं। और अधम कोटि के साधकों को कैसे वो समाधि अवस्था को प्राप्त करें, कैसे वो योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करें, उसके 8 लिम्स बताए गए हैं, 8 स्टेप्स बताए गए हैं, जिनको हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अष्टांग योग है, सबसे पहले है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप है, 8 सीढ़ियाँ हैं। ये एक एक सीढ़ियों को चल के
हम जो समाधि, जो अंतिम अवस्था है, जो हमें मोक्ष को देने वाली है, उस अवस्था तक हम पहुँचते हैं। जो अष्टांग योग का जो पहला स्टेप है यम, योग का अगर हम खाली यम को ही फॉलो कर लेते हैं तो हमारी जितनी भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यम के अंदर 5 चीज़ें मुख्य आते हैं। सबसे पहले जो है उसके अंदर सत्य आता है कि सत्य बोलो, सत्य का पालन करो, जैसा हम जानते हैं, जैसा हम समझते हैं उन चीज़ों में बिना परिवर्तन किए उसको वैसा ही प्रस्तुत करना, लेकिन कटु सत्य से बचना। ये योग का सबसे पहला सिद्धांत आता है। उसके बाद में अहिंसा, कि झगड़ा नहीं करना है मन से, वचन से और कर्म से, किसी भी प्रकार से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताया गया है कि किस तरीके से सबसे पहले तो सामाजिक शुद्धि आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, अनावश्यक चीज़ों को एकत्रित नहीं करना है, ये सब यम के अंतर्गत आते हैं। तो यम हमें सामाजिक शुद्धि प्रदान करता है। और जो दूसरा स्टेप है नियम, नियम को पालन करने से पहले तो हम अपने शरीर की शुद्धि होगी उसमें, कि दिनचर्या हमें कब उठना है, कब सोना है, कब किस समय करना है, कब हमें परमात्मा का ध्यान करना है, ये एक नियम है हमारे। कब स्वाध्याय करना है हमें, स्वाध्याय का अर्थ है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। तो नियम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, ये दूसरा जो स्टेप बताया गया है नियम का। और जो तीसरा स्टेप जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है आधुनिक युग में, जिसको हम आसन के नाम से जानते हैं, कि पोस्चर्स, कि आप बैलेंसिंग पोस्चर्स करो, बेंडिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेंथिंग करो। उसके बाद का स्टेप आता है प्राणायाम करो। प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने से क्या होगा, हमारी जो प्राणिक ऊर्जा है, प्राण हमारे जीवन जीने के लिए प्राण बहुत ज़रूरी है। अगर प्राण तत्व जो हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो हमारी तुरंत ही डेथ हो जाएगी। और प्राण 10 प्रकार का बताया गया है, प्राणपान, स्मान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, क्रिकर, देवदत्त, धनंजय। ये इनके सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। और मेन जो प्राण जो हम बोलते हैं, श्वास प्रश्वास को सामान्य रूप से हम प्राण बोलते हैं, कि जब तक श्वास प्रश्वास हमारा चल रहा है तो तब तक हम जीवित हैं। और डॉक्टर बोलेगा इसका सांस आना बंद हो गया कि इसकी डेथ हो गई है। तो जो इस स्तर को बढ़ाने वाला क्रिया है वो योग की क्रिया है, वो प्राणायाम है, जो हमारे न कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड करेगी, इसके साथ साथ में मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ प्रोवाइड कराएंगी। हम पूरे समाज में देखते हैं, चाहे हम जिम देखें, क्रिकेट देखें, बास्केटबॉल देखें, जितने भी गेम्स हैं ज़्यादातर जो फिजिकल हेल्थ के ऊपर बेस्ड हैं। कुछ गेम्स मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हैं, कुछ गेम्स स्पिरिचुअल लेवल के भी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी गेम नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो एक साथ चारों की चारों हेल्थ को प्रोवाइड करे। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ के बारे में बोलती है कि स्वास्थ्य क्या है, कि WHO कहती है कि कोई व्यक्ति जब शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। जो चारों तरीके से जो हेल्दी है उसको हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। फिजिकल तो हमने जिम बना के अपने शरीर को सॉलिड बना लिया, लेकिन उसका मानसिक स्तर है ही नहीं है। छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, गुस्सा आ जाना, तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तो पूरे विश्व में योग के अलावा ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो चारों की चारों हेल्थ को एक साथ प्रोवाइड कर रहा है। तो पोस्चर्स करने से हमें फिजिकल हेल्थ मिलेगी, प्राणायाम करने से हमें मेंटल हेल्थ मिलेगी। अभी बताया कि यम का पालन करने से, जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी न करना और अतिरिक्त चीज़ों को इकट्ठा न करना, सामाजिक जो स्वास्थ्य है हमें मिलेगा इससे। और जो चौथा स्टेप हो गया आध्यात्मिक, योग में अनेकों तरीके के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ध्यान किया जाता है अलग अलग तरीके से, अनेकों प्रकार का ध्यान अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। तो
यही मैं कहना चाहूँगा कि योग ही एकमात्र ऐसी एक्टिविटी है जो हमें पूर्ण रूप से हेल्थ की ओर लेके जाती है। अगर हम योग को अपने जीवन में अप्लाई कर दें तो हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। थैंक यू। आर्य जी, आपने एक ही सवाल में सारी चीज़ें बताई, पूरी योग की यात्रा आपने बताई, योग में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो आपने बताई। आशा है कि हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा कि योग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति कितनी कारगर है। हमारी संस्कृति सभी बीमारियों पे काम करती है, आपको स्वस्थ रखती है। आर्य जी, हमने सुना है कि आपकी फाउंडेशन भी है और आपके साथ कई सारे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जो अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं योग में, सो उनके लिए फ्री क्लासेस भी कराई जाती है। ये हमने स्टडी करी है आपके जीवन की। सो ये बात सच है, और सच है तो कितनी सच है, और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आपकी फाउंडेशन के बारे में, जो कोर्सेज आपके थ्रू कराए जाते हैं, जो फ्री मुफ्त क्लासेस हो रही हैं योग की, वो सब क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन दोनों का मैं फाउंडर हूँ। पहली द योगिक एनर्जी सेंटर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नेम है महर्षि दयानंद योगा अकादमी। तो द योगिक एनर्जी सेंटर, उसके बेसिस पे हम योग को, नेचुरोपैथी को, एक्यूप्रेशर को, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम सेशंस दे चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स को जा कर के अवेयर करते हैं कि क्या किस तरीके से योग जो साइंटिफिकली हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। उन डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट पड़ेंगे। फिर वो जा कर के डॉक्टर आगे जो उनके पास पेशेंट्स आते हैं उनको आगे बताते हैं। इस तरीके से हम ये छोटा सा एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, योग किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हॉस्पिटल्स को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि सामान्य रूप से जो आम जो जनता है डॉक्टर की ज़्यादा मानती है, इसलिए मैंने टारगेट ही डॉक्टर को किया। डायरेक्टली डॉक्टर को सिखाते हैं, डॉक्टरों को समझाते हैं उनकी भाषा में, मॉडर्न तरीके से डॉक्टर समझते हैं और फिर जा कर के वो आगे लोगों को बताते हैं। इस तरीके से हम योग को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरी जो प्रमुख आपने भी बताया, महर्षि दयानंद योगा अकादमी, जिसका उद्घाटन हमने पिछले साल ही किया था 27 नवंबर 2020 को। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य है वो जो योग क्षेत्र में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जो मास्टर कर चुके हैं और रिसर्च फील्ड में जाना है जिनको, उनके लिए एक एग्ज़ाम उनको क्लियर करना पड़ता है जिसको हम UGC नेट JRF के नाम से जानते हैं। और मैंने देखा कि बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी स्टडी तो कर लेते हैं लेकिन उनको गहराई तक का ज्ञान नहीं होता है। उस नॉलेज को देने के लिए और गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम मैंने शुरू किया है। और मेरा संकल्प है आजीवन ये प्रोग्राम निःशुल्क चलेगा। ऑल इंडिया में लगभग 20 से 25 इस तरीके की अकादमियाँ हैं जो इस तरीके की कोचिंग देती हैं। और जो अलग अलग जो कोचिंग क्लासेस जैसे कि इंडिया में ली जाती है, कोई 25,000, कोई 40,000, कोई 50,000, इतने 6-6 महीने के पैसे ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो ये मैंने निर्णय लिया था कि गरीब बच्चे, क्योंकि वास्तविक जो कला है वो गरीब लोगों के अंदर ही है, वास्तविकता है ये। हम भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, हम भी सामान्य से व्यक्ति हैं। तो उसी धार को लेते हुए ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया पूरी तरीके से निःशुल्क, जिसमें खुद भी मैं अभी फ़िलहाल आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ। शाम को क्लास होती है ऑनलाइन, योग दर्शन की क्लास होती है, ICT क्लास, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की कक्षाएं होती हैं। तो उसमें बच्चों को हर तरीके से नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। लगभग 350 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितनी भी कक्षाएं होती हैं सारी YouTube पे जाती है, डेली आधे घंटे में अपलोड कर दी जाती है,
जिससे जो बच्चे टाइम से या तो लाइव क्लास में अटेंड करें, अगर लाइव क्लास में जो नहीं होता तो बच्चे रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं उन लोगों की। और रिकॉर्डिंग खाली उन बच्चों के लिए नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जाओ, हमारा कार्य है कि योग के ज्ञान को बढ़ाना, और हम उसमें लगे हुए हैं। और मेरे साथ जो हमारी टीम का, तो मुझे ही नहीं पता कि मेरे साथ कितने लोग हैं, लेकिन लगभग 70 से ज़्यादा मेरी टीम के लोग हैं जो मेरे साथ निस्वार्थ भाव से इस तरीके से सेवा का काम करने में मेरा सहयोग देते रहते हैं। लगभग 30 से 40 जो टीचर्स वो दिल्ली के हैं, बाकी के 50 के करीबन जो टीचर्स मेरे अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं, जो जहाँ पे मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मेरी सहायता करते हैं। कोचिंग क्लास में भी सहायता करते हैं, और जब बाहर किसी अलग स्टेट में अगर हमें कैंप लगाना होता है तो वहाँ पर भी वो हमारी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से तो छोटा सा कार्य है, ये हम अपनी तरीके से दे रहे हैं ताकि समाज में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आगे बढ़ सके और लोग उसको अपने जीवन में ला सकें। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हमने इसी विषय को क्यों चुना, क्योंकि बच्चे इन कोचिंग क्लासेस को करेंगे। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि योग को बड़ा ही सैद्धांतिक पक्ष से देखा जाता है कि वेद है, पुराण है, नींद आने लग जाती है। लेकिन मैंने डॉक्टर्स को और रिसर्च के फील्ड के बच्चों को इसीलिए चुना है क्योंकि यही बच्चे जिन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं कल को जाकर के ये रिसर्च करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के, एम्स में, IIT में जाकर के स्टडी करेंगे और वहाँ जाकर के अनुसंधान करेंगे। जैसे कि अभी पीछे एम्स में एक रिसर्च हुआ था, एक मेरी यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुआ था अभी जस्ट, तो एम्स में रिसर्च हुआ था गायत्री मंत्र के ऊपर। हम सब जानते हैं कि हमारे जो ऋषि महात्माओं ने ये हमारी परंपरा में डाल दिया। स्कूल टाइम में आप लोगों ने भी किया होगा कि प्रेयर में गायत्री मंत्र सामान्य बोला जाता है। अभी एम्स में जब उसके ऊपर रिसर्च किया वैज्ञानिक रूप से, लगभग 6 महीने की ये रिसर्च हुई थी, उसमें प्रमाणिक रूप से बताया गया कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से हमारी जो ब्रेन वेव्स में परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो देखो होता क्या है, मतलब कि बेनिफिट तो पहले भी मिल रहे थे, आज भी मिल रहे हैं, लेकिन उसी बात को जब रिसर्चर समाज के सामने लेके आते हैं तो वो बात न कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में मान्य होती है, वैलिड होती है, और कोई उसको मना नहीं कर सकता। यही रीज़न है कि ये अकादमी मेरा खोलने का, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छी रिसर्च करें, और रिसर्च करेंगे तो हर जगह पे वो वैलिड होगी और साइंटिफिकली हम उन चीज़ों को आगे बता सकते हैं। और जब साइंटिफिकली उन चीज़ों पे रिसर्च होगी तो आम लोग, आप जैसे लोग भी उन पे विश्वास करेंगे। तो यही मेरा उद्देश्य है इस अकादमी को चलाने का। थैंक यू। महाराज जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी फ़िलहाल समय का अभाव है, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। हमारे दर्शकों को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे योगी की ज़रूरत है कि वो उनका मार्गदर्शन कर सकें। हम फिर जुड़ेंगे, एक प्रमुख विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ये थे राहुल आर्य जी, जो कि योग के मैदान में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो योग साधना करें। कई सारे सर्टिफाइड कोर्सेज़ में उनको इंडल्ज कर रहे हैं, जिससे हमारी जो योगिक संस्कृति है ये पूरे विश्व भर में फैल सके, इसको एक बड़ा मुकाम मिल सके। आपको अगर राहुल आर्य जी से जुड़ना है तो आप मालवीय नगर में आ सकते हैं, उनसे आप क्लासेस ले सकते हैं, उनसे योग साधना आप सीख सकते हैं। नेशन लाइफ के सपने को आप साकार करें। अपना सवाल अगर योग साधना से कोई भी आपके मन में है तो उसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालें। हम राहुल आर्य जैसे योगियों से वो सवाल ज़रूर पूछेंगे और उसके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी मुहिम के साथ, फिट इंडिया की मुहिम के साथ, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोरोना के समय इम्यूनिटी का ख्याल रखिए। जैसे मैंने बताया कि इम्यूनो प्लस जूस एक्सिको आयुर्वेदा कंपनी का बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसका आप इस्तेमाल करें और कोरोना जैसे वायरस से बचें। मैं राहुल शर्मा, नेशन लाइफ से। कैमरे के पीछे हैं शहनवाज अली। धन्यवाद।